नमस्कार, मैं नीलिमा ठाकुर आगाज एक नई सोच से इवान मल्टीमीडिया स्टूडियो में आप लोगों को मिलवाती हूँ ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से, ऐसी कहानियों से, ऐसे किरदारों से जिन्होंने देश और समाज के लिए कुछ अलग किया है और जो अपने संघर्षों के साथ अपनी कहानियां लिखते हैं। आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं भूपेंद्र सिंह रावत, जो कि गढ़वाल के रहने वाले हैं और हमारे साथ एक यहाँ पर उपस्थित है एक समाज सेवी के रूप में। चलिए मिलते हैं एक इंस्पायरिंग स्टोरी से। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और इवान मल्टीमीडिया स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं जब आपको जानती हूँ, कोविड में हम लोगों की मुलाकात हुई किसी को राशन देने के लिए। अब मैंने एक फेसबुक पर पोस्ट डाला और उसमें आपने कमेंट किया और वो काम आपने पूरा भी किया। तो भूपेंद्र सिंह रावत कौन है, कहाँ से हैं? सबसे पहले हम दर्शकों के साथ वो चीज साझा करेंगे। नमस्कार सभी दर्शकों का और आपका कि आपने मुझे आज इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया। मैं भूपेंद्र सिंह रावत वसुंधरा का रहने वाला हूँ। वैसे मैं उत्तराखंड पौड़ी से बिलोंग करता हूँ और पैदाइशी मेरी दिल्ली की है। मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ आईटी कंपनी में, जिसमें मेरा डिपार्टमेंट फाइनेंस है। और उसके अलावा मुझे जो भी समय मिलता है वो मैं अपना समाज को देता हूँ। और जो ये सामाजिक काम करने की मुझे प्रेरणा मिली, हर कोई किसी न किसी इंस्पायर होता है। मैं भी इंस्पायर हुआ हूँ। मैं अपने पिताजी से इंस्पायर हुआ हूँ और मेरे सबसे छोटे चाचा जी देवेंद्र सिंह रावत, इन दोनों से मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ और इन्हीं को देख के मैं अपनी समाज सेवा में आया हूँ। और जो समाज सेवा मतलब मैंने बच्चों को एक बिस्कुट और चिप्स देके शुरू करी थी, वो आज भगवान की कृपा से और लोगों के सहयोग से लोगों को राशन देने तक पहुंची, जो कि कोविड से मैंने आज तक करीब 400 परिवारों को राशन दिया है और वो सेवा आज भी निरंतर जारी है। भूपेंद्र जी, इस कोविड काल में जब अपने लोग अपनों के साथ नहीं खड़े हो रहे थे, जब अपने लोग आपस में एक दूसरे से दूरी बना रहे थे, मैंने देखा कि आपने निरंतर बहुत काम किया है और छोटे बच्चों को लेकर तो आप शुरू से ही करते रहे हैं, लेकिन राशन की सेवा जो आपने शुरू की वो कैसे ऐसा हुआ और कोविड काल में कैसी चुनौतियां आपके सामने इस काम को करते हुए आई? जब ये कोविड शुरू हुआ तो जैसे ही शुरू हुआ तो उस टाइम सरकार और कई संस्थाएं जो है लोगों की मदद करने के लिए सड़क पे आए और लोगों ने बहुत मदद करा। और उस टाइम शायद सबको ये लगा कि ये 1 या 2 महीने की ही बात होगी, परंतु जैसे जैसे कोविड बढ़ता गया, अपना हमारा ये लॉकडाउन बढ़ता गया, संस्थाओं ने धीरे धीरे हाथ उनके भी पीछे हो गए, क्योंकि बहुत लंबा एक बहुत एक लंबा चला गया। एक बहुत ज्यादा टाइम पीरियड हो गया था। उस टाइम मुझे लगा कि अब हम जैसे मतलब हर व्यक्ति को थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए। जब सब लोग मिलकर करेंगे तो उनको कुछ सहयोग हो पाएगा। तो यही मेरे विचार में आया कि जब अब सबको आना चाहिए सड़क पे, तो वही मैंने एक शुरुआत करी। और मेरे शुरुआत जो करी उसमें मुझे लोगों का बहुत सपोर्ट भी मिला। उसमें कई हैं मेरे कुछ ऑफिस के साथी हैं, कई मेरे रिश्तेदार हैं, तो सबका सपोर्ट मिला। और उसी सपोर्ट के द्वारा मैंने पूरे दिल्ली एनसीआर में बहुत से परिवारों को जिनको जरूरत थी उनको राशन पहुंचाया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को मेरे को भरोसा है कि लोग आज भी मुझे फोन करके या मैसेज करके बताते हैं, यार इसको ये समस्या है, उसको आप मदद करो। तो बस यही सिलसिला जो है वो अब चलता जा रहा है। आप एक नौकरी पेशा आदमी हैं, आपका भी परिवार है और आपकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और मैंने देखा कि अपने निरंतर अपने सेवा के कार्य में भी लगे रहते हैं। जब भी आपको मैं देखती हूँ कि हफ्ते में 1 या 2 जगह पर तो आपकी विजिट रहती है, तो अपने काम के साथ किस तरीके से इन चीजों का आप बनाते हैं समन्वय, कैसे इनको मैनेज करते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि अगर हमें कुछ करना है तो हमारे पास समय ही समय है, और अगर नहीं करना तो हमारे पास समय नहीं है। ये हमारी इच्छा पे सब निर्भर करता है। ऑफिस मेरा जो टाइमिंग है पूरा ऑफिस को मैं टाइम देता हूँ, उसके बाद भी कभी जरूरत होती है ठीक है, पर जिस टाइम ऑफिस के टाइम के बाद मेरे को जो समय मिलता है वो मैं अपना समाज सेवा में लगाता हूँ। आज की अभी मैंने जो है टीबी के पेशेंट है जो उनको अडॉप्ट करना शुरू करा है, क्योंकि ये हमारी सरकार का भी लक्ष्य है कि 2025 तक हम जो है टीबी को यहाँ से भारत देश से खत्म कर दें जी। पर वो सिर्फ एक सरकार के ही योगदान से खत्म नहीं सकता, उसमें हर आदमी को आगे आना होगा। बिल्कुल, और किसी भी काम में अगर किसी देश की तरक्की होती है तो उसमें उसके नागरिक का सर्वप्रथम योगदान होता है। हाँ जी, तो उसी उसमें जो है सरकार उनको दवाइयां देती है, उनका इलाज फ्री करती है, पर उनको दवाई के साथ साथ टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि उसकी डाइट, उसका पौष्टिक आहार भी उससे ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं मिले तो दवाइयां असर नहीं करती है। तो उसी मरीजों को मैंने पिछले 3 महीने से अडॉप्ट करना शुरू करा है
और मुझे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि आज की डेट में मैंने 10 मरीज अडॉप्ट कर लिए हैं, जी जिनको हम जब भी अडॉप्ट कर रहे हैं उसके बाद उनको 6 महीने तक, जब तक उनका इलाज चलेगा, उनको पौष्टिक आहार देंगे, जिससे कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो, वो अपने जीवन में आगे बढ़े। जी भूपेंद्र जी, काफी समय से बहुत सारी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके कपड़ों के लिए भी अक्सर काम करते रहते हैं। आज की समाज सेवा के बारे में क्या आपके विचार है भूपेंद्र जी, थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि आप तो जमीनी स्तर पर लगे रहते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, रेगुलर लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहता है, तो किस तरीके के लोग आपको रिएक्ट भी करते हैं और क्या आप इन चीजों के बारे में सोचते हैं? देखिए, मतलब मेरा मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत देश में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है, और जो कि हमारी स्लम एरिया इन जैसे बच्चों के लिए काम कर रही है। पर मेरा ये भी मानना है कि हम लोगों को इस क्षेत्र में, जो हमारे मध्य वर्गीय परिवार है, कई परिवार ऐसे हैं जब वो कई बार इस स्थिति में होते हैं कि स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे अपने बच्चों की, या उनकी नौकरी छूट गई है, इस उससे गुजर रहे, तो इस ओर भी मुझे लगता है कि हमें और हमारी संस्थाओं को सोचना चाहिए, क्योंकि अभी तक मैं जितनी भी संस्थाओं से मिला हूँ, सबका स्लम एरिया में ही वो उनको मतलब कर रहे हैं, अच्छी बात है। पर मैंने देखा है मध्यम वर्ग परिवार भी एक कई ऐसा बार तबका होता है जो शर्म के मारे किसी से कुछ कह भी नहीं पाता है। और सच्चाई ये है कि इस कोविड काल में जितने लोगों की नौकरियां गई थी, और उसके बाद भी काम शुरू होने के बाद भी बहुत सारी फैमिलियां आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं, जो अपने बच्चों की फीस नहीं भर पाती हैं, और वो शर्म की वजह से हम, क्योंकि स्लम का सबको पता है कि वहां एक ऐसा तबका है जहाँ सेवा की जरूरत है, जहाँ मदद की जरूरत है। लेकिन भूपेंद्र जी का कहना ये बिल्कुल सही है कि ऐसे परिवारों की तरफ भी हमें अपने आसपास देखना चाहिए या ध्यान देना चाहिए, जो किसी भी मजबूरी में, किसी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। तो भूपेंद्र जी काफी जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़े हैं, इसलिए मैंने उनसे ये सवाल किया था। इसके बाद भूपेंद्र जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज की समाज सेवा मंचों पर बहुत ज्यादा दिखाई देती है, तो क्या ऐसी कोई बात आप बताना चाहेंगे, या ऐसा कोई वाक्य आपके साथ भी हुआ कि जब आपको कहीं किसी चीज के लिए जोड़ा गया हो और बाद में आपको पता चला कि अरे यार ये नहीं, ये ऐसा नहीं है, तो आपने कोई ऐसी बात की हो? मंच से पहले मैं कहूँगा कि मैं करीब 5-6 साल से समाज सेवा से जुड़ा हूँ, और उससे पहले मैं 2-3 संस्थाओं के साथ जुड़ा, और मैं हमेशा जब भी जिसका जुड़ा हूँ पूरा तन मन धन से जुड़ा हूँ। और एक संस्था के साथ तो मैंने 1 हफ्ते उनका भागवत था, पूरी छुट्टियाँ ली, जो कि मुझे लगता है कि कई बार हम अपने परिवार के लिए नहीं ले पाते। और बाद में मैंने देखा, जब कुछ लोगों को, मतलब हर कोई नहीं, पर कुछ संस्थाएं हैं सिर्फ वो दिखावा ज्यादा करती है, धरातल में काम कम करती है जी, तो उनसे मैंने दूरी बनाई जी। फिर उसके बाद मैं अपना अकेले रही। मंच में सम्मान की बात, तो मंच में सम्मान मुझे लगता है वो ज्यादा जरूरी नहीं है, जितना जरूरी है कि लोग आप पे कितना विश्वास करें, आप पे और आपके काम पे कितना विश्वास करते हैं। और मेरे लिए तो यही बड़े गर्व की बात है कि मुझ जैसे व्यक्तिगत आदमी को काम के लिए अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, क्योंकि आज के समय में अगर हम किसी से 10 रुपए भी मांगे तो वो 10 में सोचेगा कि इसका क्या स्वार्थ है। तो ये जो गुडविल होती है, ये जो भावनात्मक जुड़ाव आप लोगों के साथ बनाते हैं, और ये सेवा के माध्यम में बहुत मायने करता है कि आप पर लोग कितना भरोसा करते हैं। तो भूपेंद्र जी, आपकी एक समाज सेवा की ये भावना निरंतर बनी रहे। आज के यूथ के लिए क्या 2 शब्द आप कहना चाहेंगे? आज के यूथ को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आप अपनी लाइफ जैसे जी रहे हैं, सब अपने साथ सब सही जी रहे हैं, परंतु समाज को भी हमें अपना थोड़ा सा समय देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर ने हमें इस धरती पे भेजा है मानव रूप में, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि समाज के प्रति कि हम समाज को कुछ देके जाएं, चाहे आप किसी भी उसमें सहयोग करें, परंतु समाज को कुछ ना कुछ हमें अपना समय जरूर देना चाहिए, जिससे कि हमारे जो जीवन है उसका एक उद्देश्य पूरा हो, कि हम इस धरती में आए हैं तो उसको हम जरूर पूरा करें। तो इसलिए सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी कैसे भी करके कहीं भी आप करें, सोसाइटी के लिए कुछ भी करें, पर करें जरूर। कोई भी, मतलब मेरे ही साथ ऐसे लोग मेरे कई जुड़े हैं जो कहते हैं यार हम करना चाहते थे पर आज तक पता नहीं था कैसे करें, पर आपको देख के मतलब इंस्पायर हुए, कईयों ने सेवा कहीं शुरू कर दी है, कई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। और मेरे लिए ही सबसे बढ़िया यही है कि जब लोग ये कहते हैं यार आपको देखकर इंस्पायर हो रहे हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड है जी। अगर कोई आपको देख के इंस्पायर हो रहा है तो इससे बड़ी बात ये बहुत बड़ी बात है। मोटिवेशन इस दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा भाव है जो आपके साथ साथ अनेक और लोगों को जीने की प्रेरणा देता है। तो एक आखिरी सवाल मैं आपके साथ और करूंगी भूपेंद्र जी, कि आपको ये सब चीजें करते हुए एक लंबा अरसा गुजरा है,
एक सेवा करते हुए आपने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट भी किया है, बहुत सारे लोगों को आप अपने साथ जोड़कर भी चल रहे हैं। तो भविष्य में आप क्या ऐसा कुछ करना चाहेंगे जिससे कि सामाजिक दिशा के बदलाव में एक बड़ा प्रयास हो सके? कुछ आपने इस बारे में भी कुछ सोचा है, या किस तरह से आप अपनी समाज सेवा को अगले आयाम तक ले जाना चाहेंगे? देखिए, मैंने समाज सेवा शुरू करी थी, तब भी ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि इसको बस करना था, कर रहे थे। वो चलते-चलते समाज सेवा आज एक बहुत अच्छा रूप धारण कर चुकी है कि हम बहुत लोगों की मदद कर पा रहे हैं। अभी पीछे ही मुझे किसी ने फ़ोन करा था कि एक चाय वाले हैं, उनकी लड़की की शादी है, उसकी मदद के लिए बोला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने सिर्फ स्टेटस में लगाया। और वसुंधरा में ही हमारे एक मैडम रहती है, उन्होंने कम से कम 15-20 जोड़ी नए कपड़े लाके उसको दिए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। आज हमें अपने परिवार में ही किसी को देना होता है, तो तब भी आदमी घर में शायद विचार कर रहा होता है कि क्या कि करना है। कन्यादान देना है, कितना दें, क्या हाँ। सौ बार सोचते हैं लोग। तो रही उसकी बात, तो मेरा अभी तक तो देखिए अब यही है कि एक तो जो टीबी के मरीज का मैंने बताया, इसमें मेरे को मतलब इसको काफी बड़े स्तर पे करना है, और वो जी। लोगों के सहयोग से ही हो पाएगा। जैसे अभी मैंने अप्रैल में ही बताया आपको, करा है, और 10 मरीज करीब अडॉप्ट कर चुका हूँ मैं, जी। जिसमें लोगों का सहयोग मिल रहा है। तो टीबी के मरीज में एक तो मैं काफी उसमें काम करने वाला हूँ। जी। और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने जैसे पहले बताया बहुत संस्थाएं कर रही है, परंतु हाँ, मैं मध्यवर्गीय परिवार के बारे में, इस बारे में जरूर काम करूंगा, और शुरुआत भी करी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कई बार हम फेसबुक में देखते हैं कि आज किसी ने मतलब परेशान होकर आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर ली, उस टाइम बड़े लोगों के कमेंट आ जाते हैं उसमें कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी को बताना चाहिए था। और रिसेंटली एक केस है कि फेसबुक में एक आदमी ने अपना पोस्ट डाली है, क्योंकि वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। तो जब 2-4 लोगों के उसमें कमेंट दिखे कि नहीं उसमें डालना चाहिए था, वो आपको एक ये पत्रकार की शायद पोस्ट है, हाँ। एक फोटोग्राफर की है, और बहुत अजय तिवारी करके उनका नहीं, नाम। अजय तिवारी एक, वो तो यहाँ नोएडा के हैं। अच्छा, उनके साथ वो कैमरामैन रहे हैं। एक दूसरे हैं। तो लोग, मैं ये कहता हूँ कि उस चीज को समझो कि एक आदमी अगर मध्यवर्गीय परिवार अगर अपनी कोई पोस्ट डाल रहा है, वो भी पब्लिकली, तो वो किस स्थिति से गुजर रहा है, इसको समझना चाहिए। और हमें बातें ना करके एक्चुअल में काम करना चाहिए, उसको कैसे मदद पहुंचा सकते हैं। तो दूसरा मेरा बस यही है कि जो मध्यवर्गीय परिवार है उसमें मैं मतलब काम करूंगा, उसको कैसे रूप देना है ये आगे ये भविष्य पे निर्भर है कि किस तरह से चीजें होंगी। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि आगाज एक नई सोच पर आप भी जुड़ सकते हैं, और भूपेंद्र जी की स्टोरी बहुत इंस्पायर करने वाली है, बहुत प्रेरणा देने वाली है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उनके साथ कौन है, कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, कौन उनके साथ खड़ा है। उन्होंने ये यात्रा स्वयं से शुरू की, और इस यात्रा को आज एक बड़ा आयाम वो दे चुके हैं। निरंतर चलते रहना ही, गतिमान होना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो बहुत बहुत आभार आपका भूपेंद्र जी। लोगों को मोटिवेट करते रहिए और अपनी समाज सेवा को आगे लेकर चलते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।